जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने भी अहमदाबाद जाना है, अब से थोड़ी देर बाद वो निकल जाएंगे। हालातों पर नजर बनाए हुए है, केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। 40 लोगों की जान, अब तक का सबसे बड़ा विमान क्रैश हादसा हुआ है। अहमदाबाद में ये विमान हादसा हुआ। लंदन जा रहा ये विमान बोइंग 787 AI 171 एयर इंडिया की ये फ्लाइट जो 1:40 पर, सुनिए, पुलिस अधिकारियों का भी इस पर कुछ वर्जन सामने आया है। वो मौके पर मौजूद हैं जहां पर आग लगी थी, जहां पर आग इस प्लेन में लगी और ये प्लेन क्रैश हुआ। अब ये औपचारिक स्थिति क्या है, किस तरह? यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 to 80% ये एरिया खाली कर दिया गया है। ये हॉस्पिटल का एक प्रीमाइसेस थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेजिडेंट कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स थे उनका हॉस्टल था और यहाँ पर ये विमान गिरा है और कई जानें चली गई हैं। अभी तक जो आंकड़ा है वो 40 का है, लेकिन बढ़ भी सकता है और लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं और दुख जताया जा रहा है इस हादसे को लेकर। अमित शाह अहमदाबाद जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद, अब तक का अपडेट भी आपको साथ साथ बता दें। और 1:39 पर उड़ान भरी। आपको बता दें कि विमान ने टेक ऑफ करने के 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद संपर्क खो दिया था। मेडे कॉल की 625 फीट की ऊंचाई के आसपास जब यह विमान पहुंचा, टेक ऑफ करने के बाद 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, मेडे कॉल की और उसके बाद संपर्क खो दिया और अचानक 7 सेकंड के अंदर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ऐसी दुर्घटना जो बिल्कुल भयानक है, 40 लोगों की जान जा चुकी है। प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें से दो पायलट और 12 और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे। 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें से एक को पायलट और एक पायलट। और ये देखिए विमान का हिस्सा, ये विमान के कुछ हिस्से नजर आ रहे होंगे आपको। और कितना भयानक, कितना भयंकर ये हादसा। जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ वो इमारत डॉक्टर्स का हॉस्टल है। बचाव अभियान वहां पर भी जारी है, ये गुजरात पुलिस का कहना है। कुछ डॉक्टर्स का हॉस्टल यहां पर था जहां पर यह विमान क्रैश हुआ। 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और संपर्क खो दिया, सिग्नल टूट गया विमान का। इमरजेंसी कॉल की गई और उसके बाद 7 सेकंड के अंदर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 40 लोगों की जान गई है। आधिकारिक जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही हैं। आपको बता दें कि मेघानी नगर अहमदाबाद में जो हवाई अड्डे के पास का रिहायशी इलाका है, मेघानी नगर। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, अभी तक के क्या ताजा अपडेट्स अब निकल कर आ पाए हैं सामने? बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अभी इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया का खुद का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस विमान में 242 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। उनकी नेशनलिटी भी अब सामने आ चुकी है। उसमें 169 जो हैं इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, 1 कैनेडियन और 7 पोर्चुगीज नेशनल्स में सवार थे। और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो भी पहुंच रहे हैं गुजरात। वो विजयवाड़ा गए हुए थे, वो अपना विजिट कट शॉट करके वो भी गुजरात पहुंचे। तो फिलहाल पहला जो फोकस है वो इस बात पे है कि राहत बचाव कार्य कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। 1:38 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई है और चंद मिनटों के अंदर ही ये
प्लेन क्रैश हुआ है, और जहां पर क्रैश हुआ है जैसे कि आपने अभी बताया कि वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था और आसपास की जो बिल्डिंग्स है उनको भी इस पर क्षति पहुंची है। तो फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आग बुझाने के लिए भी बड़ी तादाद में वहां पर जो फायर ब्रिगेड्स है वो पहुंची हुई हैं। और इसी बीच हम तमाम जो रिएक्शंस देख पा रहे हैं, दुनिया भर से रिएक्शंस इस पर आ रही हैं। आपसे कुछ देर पहले यूके हाई कमीशन की तरफ से भी इस पर, यूके सरकार की तरफ से भी इस पर कमेंट आ चुका है कि इनके कुछ नागरिक इसमें उनकी सवार थे। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें कैजुअलिटी एक्चुअल कितनी है। फिलहाल 40 बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अगर आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में बताएं तो जैस्मिन, ये 787 बोइंग का ड्रीम रनर एयरक्राफ्ट है, जो अगर हम बात करें एयर इंडिया में शामिल हुआ था आज से कुछ साल पहले 2012 में, 8 सितंबर 2012 में बेड़े में शामिल हुआ था एयर इंडिया के। और इसकी पहली उड़ान जो है वो 19 सितंबर 2012 में शुरू हुई थी दिल्ली से चेन्नई। यानी कि ये एयरक्राफ्ट नया नहीं है, करीब करीब ये एयरक्राफ्ट 2012 से लेकर अब तक लगा दिया 13 साल इसको हो चुके हैं। और ऐसे में कई समय पर ऐसे शिकायतें रही हैं इस एयरक्राफ्ट को लेकर, खासतौर से इसके कॉकपिट के जो विंडशील्ड होता है, जो विंडो पेन होता है, उसको लेकर शिकायत रही है कि इसमें बार बार क्रैक्स आते रहे हैं। लेकिन असल कारण क्या है इस क्रैश का, अब तक ये साफ नहीं हो पाया। इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। इसी बीच दिल्ली में भी एक बैठक चल रही है जिसमें सिविल एविएशन MOS जो हैं वो इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। DG से ने भी टीम तैयार की है जो कि गुजरात पहुंच रही है, ताकि असल कारण पता चल सके कि इस विमान हादसे के पीछे क्या रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी सवार थे इस प्लेन में, जिसमें 53 ब्रिटिश, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाल के नागरिक थे जो इस विमान में सवार थे। जाहिर सी बात है क्योंकि लंदन जा रहा होगा तो ये उम्मीद ही पहले ही की जा रही थी कि कुछ विदेशी नागरिक भी सवार हो सकते हैं। क्या उन कंट्रीज़ की तरफ से भी कोई रिएक्शन, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर्स भी बहुत सारे जारी किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर अभी तक हम देख पा रहे हैं कि जो यूके सरकार की तरफ से, यूके जो भारत में जो मिशन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये वी आर अवेयर ऑफ दैट फ्लाइट फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन हैज क्रैश्ड अहमदाबाद एयरपोर्ट, वी आर वर्किंग विद द लोकल अथॉरिटीज टू अर्जेंटली एस्टैब्लिश द फैक्ट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये बयान जारी किया गया है यूके मिशन जो दिल्ली में उनकी तरफ से। और इसी बीच हमने ये भी देखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से भी एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि वो दुखद है ये पूरी घटना, और उन्होंने जो पैसेंजर्स उनके साथ कहा है कि वो एकजुट हैं। तो कुल मिला के फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही हैं, लेकिन अभी भी जैसे बता रहा हूँ कि पूरा पहला फोकस यही है कि लोगों तक राहत कैसे पहुँचे, जिसको लेकर फिलहाल अभी पूरा ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर। और अभी जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट इसमें हुआ हो सकता है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद अगर ये क्रैश हुआ है तो इसके पीछे टेक्निकल रीजन हो सकता है। इसके पीछे अभी तक सेबोटेज की कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अभी क्योंकि राहत बचाव कार्य चल रहा है तो अब तक 40 लोगों की मारे जाने की इसमें खबर फिलहाल आ रही है। लेकिन क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो फोकस है, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है गुजरात के मुख्यमंत्री से भी, और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर उनसे भी उन्होंने बात की है, और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी राहत बचाव कार्य है वो पूरा किया जाए, और जो भी जिन लोगों को भी मदद चाहिए उन तक सही समय पर। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं ये चीज़ भी समझना चाहूँगी, जो तस्वीरें हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी शायद देख रहे होंगे साथ साथ, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये उस रिहायशी इलाके की हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स के हॉस्टल्स थे और कुछ डॉक्टर्स का आंकड़ा भी सामने आया है जो शायद जख्मी हुए हैं इसमें, और ये पूरा रिहायशी इलाका, इस विमान का मलबा गिरता है। विमान के अंदर जो 242 लोग सवार थे, पैसेंजर्स सवार थे, क्या वो भी इस मलबे में दबे हुए हो सकते हैं? हालांकि ये पूछना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सा लग रहा है, लेकिन फिर भी इट्स इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि मलबा हटाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, NDRF की टीमें, 6 टीमें यहाँ के लिए रवाना कर दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको बताया कि ये अभी शुरुआती इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके मुताबिक वहाँ पर मलबा अभी भी है और वहाँ पर उसको हटाया जा रहा है, और ये कोई अचंबा नहीं होगा कि उसमें भी कुछ लोग दबे होने की आशंका हो सकती है। लेकिन अभी देखिए जो ग्राउंड पर एक्शन हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो इलाका है, जो जिस इलाके पर ये विमान गिरा वो रिहायशी इलाका है, और बताया जा रहा है कि जहाँ पर पिछला हिस्सा प्लेन का गिरा है वो हॉस्टल है डॉक्टर्स का। और ये भी खबर आ रही थी अब से कुछ देर पहले कि जो नज़दीकी हॉस्टल वहाँ पर है, वहाँ के
के कुछ जो कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो बाकी स्टाफ है, उसमें कुछ जख्मी होने की खबर है, लेकिन उसकी तादाद क्या है, उनके लिए क्या कदम उठाए जा रही है अब तक ये साफ नहीं है। लेकिन जो फिलहाल मौके पर टीम्स पहुंची हुई हैं ताकि वहां पर राहत बचाव कार्य लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी बीच ये भी बता दें कि जो लोग वहां पे फंस गए हैं उनके लिए एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जा रही है, ताकि जो लोग वहां से निकलना चाहते हैं अन्य शहरों के लिए, उनके लिए स्पेशल वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जा रही है। और इस पूरे मामले को खुद प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर बाद, जैसे उनको बताया था कि आपसे कुछ देर बाद वो रवाना होंगे यहाँ से अहमदाबाद के लिए, ताकि वहाँ पर राहत बचाव कार्य और बाकी लोगों तक सही समय पर मदद पहुँचे, इस की एश्योरेंस करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद अब से कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसी बीच यूएस कॉन्सुलेट जो मुंबई में है, उनकी तरफ से भी इस बारे में टिप्पणी की गई है, कमेंट किया गया है कि इसमें अगर वी आर अवेयर ऑफ द प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, वी अर्ज यूएस सिटीजन इन द अफेक्टेड एरियाज हु आर सेफ टू कॉन्टैक्ट देयर लाउड वंस। क्योंकि जिस वजह से हादसा हुआ है तो पैनिक जरूर हुआ इस पूरे इलाके में, तो ऐसे में जो तमाम कंट्रीज हैं वो अपने नागरिकों को कह रही हैं कि अपने घर पे आप इस बात की जानकारी दीजिए कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे में कुछ जो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जो इमरजेंसी नंबर्स भी जारी किए गए हैं गुजरात सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से, ताकि कोई भी अगर अपने जो उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे उनके बारे में जानने के लिए उस नंबर पे जो है संपर्क किया जा सकता है, ताकि वो अधिक जानकारी इसको लेकर ले सके। इस पूरे मामले को लेकर एयर इंडिया का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि फिलहाल इस पूरे विमान में 242 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, क्रू मेंबर्स भी साथ में शामिल थे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा है, इसको लेकर अभी जांच जब शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, केंद्र सरकार की कड़ी नजर बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 11 बच्चे और 2 न्यूबॉर्न भी इस प्लेन में सवार थे। साथ ही साथ रिहायशी इलाके की बात करें जहां पर ये प्लेन गिरा है, उसका मलबा भी हटाने की मशक्कत की जा रही है और कुछ गाड़ियां भी वहां पर जली हुई नजर आ रही हैं मौके पर, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए, फिलहाल 2 अपडेट्स आपको दे दूं। एक तो रेलवे की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके पर पहुंची है और वही साथ ही साथ विमान हादसे को लेकर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की 2 टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं 4 रास्ते में, यानी कि कुल 6 टीमें, जैसे आपको पहले बताया था कि 6 टीमें पहुंचने वाली थी, उसमें से 2 टीमें यानी 95 मेंबर्स, जो 95 जो आर्म्ड इनके मेंबर्स रहते हैं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। 4 टीमें अभी रास्ते में हैं और मेडिकल टीम और रेस्क्यू पर्सनल भी इंडियन आर्म फोर्सेज के डिप्लॉय किए गए हैं। ये अभी तक ताज़ा अपडेट आ रहा है, यानी कि जो आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, आर्मी के रेस्क्यू पर्सनल हैं, उनको भी डिप्लॉय किया गया है अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक्सीडेंट साइट के करीब में। यानी कि जो फिलहाल ऑपरेशन उसमें तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। इसमें अब हम देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ को भी शामिल किया गया है, जो रेलवे की जो रेलिवेंट फोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची है और इसी बीच इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंचेंगे ताकि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, आप नजर बना के रखें, जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मौके पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है और आप ये 8 तस्वीरें देखिए और इस पूरे हादसे का घटनाक्रम समझने की कोशिश कीजिए। तस्वीर 1, तस्वीर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहली तस्वीर, प्लेन क्रैश होता है 1:40 से आप 7 सेकंड काउंट कर लीजिए और उस वक्त ये आग लगती है, पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, आग लग जाती है, मलबा रिहायशी इलाके में गिरता है, धुएं का गुबार आसमान में उड़ता है। दूर से तस्वीर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किस तरह यहाँ पर शायद कोई फैक्ट्री है या कुछ है, लेकिन यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है, 40 लोगों की जान गई है। 5वीं तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है, रिहायशी इलाका, बिल्डिंग्स भी धराशायी हुई हैं, बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ जो आसपास हॉस्पिटल था वहां के डॉक्टर्स का रेजिडेंस यहाँ पर था, वहां डॉक्टर्स का हॉस्टल वहां पर था और उस हॉस्टल्स में भी आग लगी है। 7वीं तस्वीर, 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया जाता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 8 से 10 108 एम्बुलेंसेस को मौके पर बुलाया जाता है। शवों को निकालने की कोशिश, 40 जाने गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, अहमदाबाद प्लेन हादसे की अब तक ये तस्वीरें हैं और गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो रहे हैं अहमदाबाद के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नजर बनाई हुई है। विमान का ये हिस्सा, विमान के पर खच्चे उड़े, जिस तरह से ये हादसा हुआ और क्या भयानक सिचुएशन वहां रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर है, बड़ा विमान हादसा है, भयानक विमान हादसा हुआ है, 40 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें से 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स, इसके अलावा 230 यात्री
बोइंग 787 विमान था, 2012 में एयर इंडिया में से शामिल किया गया था। काफी सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट्स हैं। एयरक्राफ्ट जब उड़ान भरता है तो एयरक्राफ्ट की हर एक चीज की चेकिंग होती है, इंजन से लेकर एक एक सीट तक की चेकिंग की जाती है। एविएशन इंजीनियर्स साइन करते हैं, पायलट साइन करते हैं, हर एक चीज की चेकिंग होती है, उसके बाद उड़ान भरता है विमान। लेकिन जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, विमान ने टेक ऑफ करने के 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही संपर्क खो दिया। मेडे कॉल की, लेकिन इससे पहले कि कुछ रिस्पांस मिलता, कुछ कर पाते, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या कारण रहा अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच की जा रही है। ताजा तस्वीरें भी देखिए, आग अभी तक नहीं बुझी है। यह रिहायशी इलाका मेघानी इलाका है अहमदाबाद का, यह रिहायशी इलाका है और यहां पर अभी तक आग को नहीं बुझाया जा सका है। आग को बुझाने की मशक्कत लगातार जारी है। यात्री विमान क्रैश हुआ है। विमान हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। फ्रांस की तरफ से भी इस पे संवेदना व्यक्त की गई है। विदेशों से भी इस पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, दुनिया भर से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो सकती है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक का जो आंकड़ा 40 है, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें कि 230 यात्री सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट्स, एक को पायलट और एक पायलट, और 10 कैबिन क्रू मेंबर्स थे, 11 बच्चे थे, 2 नवजात बच्चे थे इस प्लेन में सवार, और कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब तक की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ा विमान हादसा हुआ है, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं रिहायशी इलाका, लगातार एम्बुलेंसेस के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है, और बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, ना जाने कितने लोग क्या उम्मीदें, क्या सपने लिए इस प्लेन में बैठे थे, और किसने सोचा था कि उड़ान भरने के चंद सेकंड्स के बाद ही उनके साथ इतना भयानक, इतना भयंकर यह हादसा होने वाला है। बेहद बेहद भयानक हादसा, यह संवेदनशील स्थिति है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, रिहायशी इलाके में भी यह प्लेन क्रैश हुआ है, जिसका मलबा यहां पर गिरा है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, बार बार इस बात की जानकारी साझा की जा रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब की बड़ी खबर, अहमदाबाद में ये नागरिक विमान क्रैश हुआ है, बोइंग 787 एयर इंडिया 171 अहमदाबाद टू गेटविक। ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, मेडे कॉल की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। विद इन 7 सेकेंड्स ही ये प्लेन क्रैश होता है रिहायशी इलाके में, उस रिहायशी इलाके में जिसकी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, हर तरफ आग ही आग है। प्लेन का मलबा इस वक्त हर जगह नजर आ रहा है, और इस मलबे के अंदर से ही शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। बड़ी